वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, कक्षा 10वीं का आपका जो विज्ञान का क्वेश्चन पेपर होगा ना, कुछ इस प्रकार से आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं का आपका ये विज्ञान का पेपर है, जिसमें कि आप लोगों को यहाँ से देख लेना सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। अब देखो किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं और आपको इनका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली आज हम यहाँ से सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं के आपके विज्ञान विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ से आप लोग देख सकते हो, पहला क्वेश्चन पूछा गया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन, उपरोक्त अभिक्रिया उदाहरण है। तो देखो ये विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है। तो देखो H2CO3 ये प्रबल अम्ल नहीं है। वृक्क की छनन इकाई कहलाती है। तो देखो इसको कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं इसको? नेफ्रॉन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखो जल, CO2, क्लोरोफिल, सभी। यहाँ पर आपको सभी लिख देना है। तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो देखो अपवर्तन इसके पीछे का कारण है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। तो देखो पत्ती वाले भाग में होती है। और आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो देखो चोटी आंत या क्षुद्रांश में इसका पूर्ण पाचन होता है। रंध्र में उपस्थित रचना होती है। तो देखो उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपको ये कर लेना है। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। क्या होती है? आदि। यहाँ पर आपको आदि लिख देना है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊतक द्वारा होता है। किसके द्वारा? फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। मानव फेफड़ों की इकाई कूपिका विनिमय में सहायता करती है, श्वसन के विनिमय में सहायता करती है। सरीसृप के हृदय में कक्ष होते हैं। तो देखो इसमें 3 कक्ष होते हैं। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन को देखते हैं। अब इसके अलावा देखिएगा, आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लोहे में जंग लगना क्रिया का उदाहरण है। कौन सी क्रिया का? रासायनिक अभिक्रिया का ये उदाहरण है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं का संगम स्थान सिनेप्स कहते हैं इसको। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के मेरुरज्जु भाग में होता है। क्या लिखोगे यहाँ पर? मेरुरज्जु। ऐसे आप सब लोग इनको देख लें। उसके अलावा देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहले नंबर की जोड़ी विरंजक चूर्ण की जोड़ी CaOCl2 से मिल जाएगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जोड़ी CaSO4 1/, ये आप लोग इससे मिलान कर लें। जिप्सन की जोड़ी CaSO4 2H2O से मिल जाएगी। एल्जेलिक अम्ल की जोड़ी COOH2O से मिल जाएगी। सिरके की जोड़ी CH3COOH से मिल जाएगी। फेरस सल्फेट की जोड़ी AbSO4 से मिल जाएगी। सिल्वर क्लोराइड की जोड़ी AgCl से। ग्लूकोज की जोड़ी से 6H12O6 से आपकी मिल जाएगी। ऐसे आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा देखो, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको देने हैं। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे लिखने हैं पूरे के पूरे समझ लें। पहला क्वेश्चन, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम। तो देखो इसका नाम है सिट्रिक अम्ल। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होगी? 10⁻⁷। लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। तो देखो P = 1/f मीटर प्रति सेकंड। दर्पण सूत्र लिखिए। तो देखिएगा, दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/u + 1/v। ये दर्पण सूत्र होगा। उसके अलावा जठर रस का pH मान कितना होता है? तो देखो जठर रस का pH मान होता है 1.5 से 3 के बीच में होता है। वाहनों के पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो देखो उत्तल दर्पण। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। तो देखो इसको कहते हैं आवर्धन। उसके अलावा लेंस को प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने को क्या कहते हैं? तो देखो इसको कहते हैं अवतल लेंस। ये यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। उसके अलावा देखो, आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी के सभी। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें और उसके अलावा देखिएगा, इधर के क्वेश्चन को देख लें। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। और उसके अलावा चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन कौन से दर्पण में आपका सीधा प्रतिबिंब बन सकता है? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करनी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण। पौधे में उत्सर्जन तंत्र का विकसित क्यों नहीं हो पाता है? रक्त और लसिका में अंतर। भोजन के पाचक लार में क्या भूमिका होती है? अम्ल और क्षार में अंतर। दैनिक जीवन में pH का महत्व। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। तो देख सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज मैंने यहाँ से आपको बता दिया। तो आप सब लोग इसको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लो, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा का पूरा लिख कर आ सको। इसके अलावा देखो, इन क्वेश्चन को देख लो। प्रश्न नंबर 21 से लिखा गया है। 22वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। देख सकते हो टोटली A to Z क्वेश्चंस अपन ने यहाँ से देख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी के सभी क्वेश्चंस आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ में जरूर आ गए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।